भाई हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये, चैप्टर थर्ड चल रहा है, तीसरा। चैप्टर का नाम है जी। फाइव ऑर्गन सिस्टम्स विच क्रिएट फॉर्म एंड करेक्टर। पेज नंबर 60 पे है डॉक्टर अमित पाल भाई। और जी। पेज नंबर 60 पे हम चलेंगे आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड वाले पैराग्राफ से। फाइव सिस्टम जो है ये बताए थे, वाइटल, मोटिव और मैकेनिकल एंड मेंटल टेम्परामेंट्स, ऐसा कुछ भाव है इन सिस्टम्स के बारे में। जी। तो मैरी ओमस्टेड कह रही है कि आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड हाउ मिस्टर फाउलर कैन कंसिस्टेंटली रिटेन द वर्ड टेम्परामेंट इन हिज डेजिग्नेशन ऑफ फॉर्म्स। कह रही है मैं ये नहीं समझ सकती कि कैसे मिस्टर फॉलर साहब ने कंसिस्टेंटली इस वर्ड को बनाए रखा, टेम्परामेंट को, अपने फॉर्म को डेजिग्नेशन के लिए, किसी भी फॉर्म को डेजिग्नेट करने के लिए वो टेम्परामेंट को कैसे रिटेन करते थे लगातार, ये मैं नहीं समझ सकती। Temperament is the word used by Hippocrates to indicate the several colors of the complexion. टेम्परामेंट तो हिपोक्रेट साहब ने यूज करा सबसे पहले, जो कि सेवरल कलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्शंस को आधार बना करके उन्होंने लोगों को टेम्परामेंट्स के आधार पर क्लासिफाई कर दिया था। ये हम और आप भी जान लें। सैंग्विन टेम्परामेंट, कॉलरिक टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट, ल्यूकोफ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, ऐसे करके हिपोक्रेट साहब ने दिए थे। बाद में होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छे तरह से यूज हुए। डॉक्टर्स जो है डिसाइड कर लेते थे, मेडिसिन को कैटेगराइज कर देते थे कि ये मेडिसिन कॉलरिक टेम्परामेंट की है, ये सैंग्विन टेम्परामेंट की है, ये नर्वस टेम्परामेंट की है। और ऐसे लोगों को पकड़ के कि कौन सा कॉलरिक टेम्परामेंट का, तो उसमें उसके लिए कॉलरिक टेम्परामेंट ग्रुप की मेडिसिन में से निकाल लेते थे। जी। तो ये टेम्परामेंट हमारे होम्योपैथिक में भी काफी लोगों ने अच्छे से यूज करा। कह रहे हैं इट हैज नो रिलेशन टू फॉर्म, लेकिन मैरी ओमस्टेड संतुष्ट नहीं है इस वर्ड से। कह रही है कि इसका कोई फॉर्म से लेना देना तो है नहीं, ये तो कलर, सेवरल कलर्स को लेके दिया था हिपोक्रेट साहब ने। वाट एवर इट मे हैव टू कलर, इसका कोई रिलेशन फॉर्म से नहीं है, कोई भी कलर हो फॉर्म का, मान लो। इफ वी विश टू यूज लैंग्वेज एट वंस इंटेलिजेंट एंड कम्प्रिहेंसिव, इट मस्ट बी रिजेक्टेड as well as the method of deciding character by so small a portion of the organism as the skull alone। और अगर हम इसको इस लैंग्वेज को, इफ वी विश टू यूज लैंग्वेज एट वन इंटेलिजेंट एंड कम्प्रिहेंसिव, अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता के साथ और सरलता के साथ लैंग्वेज को यूज करें तो हम इस टेम्परामेंट वर्ड को रिजेक्ट कर देंगे, या रिजेक्ट कर देना चाहिए। और साथ ही साथ जो डिसाइड करना है हमें करेक्टर को, किसी भी फॉर्म को, वो इसमें ऐसा समझो कि ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन को प्ले करता है। किसी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर को डिसाइड करने में ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन में मदद करता है। जैसे ऐसे मान के चलो, किसी इंसान को आपको डेजिग्नेट करना है, समझना है, तो मात्र उसकी स्कल की बात करो बस। तो स्कल से काम थोड़े चल जाएगा पूरे इंसान के करेक्टर को ढूंढने के लिए। तो ऐसे एक बहुत ही छोटा सा पार्ट प्ले करता है। तो कह रहे हैं हमें ये रिजेक्ट एक तरह से कर देना चाहिए। वाई शुड नॉट द फेस, अब वो अभी रुकी नहीं है। स्टैंटन कह रही है कि ये ऐसा समझो जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के केवल स्कल को ही के करेक्टर को डिसाइड कर रहा हो, तो क्यों चेहरे के क्यों नहीं कर सकता। ब्रैकेट में कह रहे हैं वेयर द मोस्ट एक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव मसल्स आर लोकेटेड, इससे तो बढ़िया चेहरा ही है, जहां पर मोस्ट एक्टिव और एक्सप्रेसिव मसल्स रहती हैं, लोकेटेड रहती हैं। कलर से तो अच्छा वही है भाई। एंड द कंटूर ऑफ द एंटायर बॉडी बी टेकन इनटू अकाउंट, और क्यों ना सारे के सारे शरीर की जो कंटूर है, कट्स हैं, आकृति है, उसको क्यों ना संज्ञान में लिया जाए भाई। बिल्कुल। केवल आप कलर टेम्परामेंट कह के कैसे
डिसाइड कर सकते हैं या कैसे संतुष्ट रह सकते हैं, तो ये नाखुश है मैरी ओमस्टड टेम्परामेंट वर्ड से अकेले। बिल्कुल। कह रहे हैं इट इज सर्टेनली ए ग्रेट डील मोर डिफिकल्ट टू फील द हेड, ब्रैकेट में कह रहे हैं विच हैज नो एक्टिव एक्सप्रेशन एंड इज नॉट सो परसेप्टिबल for every day and instant observation of the face and the outline of the body, then it is to scan the face। तो फेस की तरफ ज्यादा जोर दे रही हैं, कह रही हैं कि स्कल की स्टडी करना निश्चित रूप से ज्यादा मुश्किल है उसके द्वारा किसी इंसान को फील करना, क्योंकि वहां कोई एक्टिव एक्सप्रेशन तो है नहीं। एक्टिव एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि यदि मैंने आपको कोई बहुत पसंदीदा बात कह दी तो आपके चेहरे की जो मुखाकृति है वो बदल जाएगी। मसल्स जो है चेहरे की वो चेहरे पे एक्सप्रेशन दे देंगी तुरंत। अगर मैं आपको कुछ गलत बोल दूंगा तो तत्काल ही आपका चेहरा बता देगा मुझे कि इसे अच्छा नहीं लगा। तो ये एक्टिव एक्सप्रेशन देता है चेहरा इस तरह से, लेकिन खोपड़ी थोड़े दे देगी, स्कल थोड़े दे देगी। स्कल कैसे बदल देगी भाई एक्सप्रेशन? मसल्स है नहीं इस तरह की वहां। तो कह रहे हैं कि वहां पे स्कल पे कोई एक्टिव एक्सप्रेशन तो आता नहीं, और ना एवरीडे का परसेप्टेबल इंप्रेशन आता है एक तरह से, ना एवरीडे परसेप्टेबल। इसको हम दिन प्रतिदिन के हिसाब से भी, सॉरी परसेप्टेबल नहीं, प्रैक्टिकेबल। ये डेली इसको प्रैक्टिकेबल तो ये है नहीं। स्कल जो है एंड इंस्टेंट ऑब्जर्वेशन एज द फेस एंड द आउटलाइन ऑफ द बॉडी, और जो इंस्टेंट ऑब्जर्वेशन है जैसा कि फेस और आउटलाइन ऑफ द बॉडी से पकड़ लेते हैं हम बातों को, प्रतिदिन एवरीडे प्रैक्टिस में ले आते हैं, प्रैक्टिकल उसका यूज कर लेते हैं, तो स्कल तो होता नहीं। तो जब ये सब स्कैन कर सकते हैं हम फेस से, तो फेस की स्टडी ज्यादा अच्छी स्कल से। भाव ये है। आगे कह रही इन्वर्टेड कॉमा में कि ए कैट में लुक एट ए किंग एंड सो वन में स्टडी द फीचर ऑफ हिज फेलो मैन विदाउट सेइंग बाय योर लीव। एक कैट जो है ऐसे दिख सकती है जैसे कि एक राजा। ए कैट में लुक एट ए किंग एंड सो वन में स्टडी द फीचर ऑफ हिज फेलो मैन, और फिर इस तरह से वो स्टडी करने लगता है अपने साथी जो व्यक्ति है उनकी, बिना कहे बाय योर लीव। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका कोई मतलब निकलता है, बिना ये कहे कि बाय योर लीव उनकी वो स्टडी करने लगता है। This system of physiognomy classifies upon the basis of the form that are derived from the development of the several organ systems which are comprised in the human body। अपनी इसकी बात कर रही है फिजियोग्नोमी को जो इन्होंने बनाया है। कह रही ये जो सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी है ये क्लासिफाई होता है फॉर्म्स के आधार पर, और ड्राइव हुआ है, ये निकल कर आया है, डेराइव्ड हुआ है, उत्पन्न हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम के साथ, विच आर कंपराइज इन ह्यूमन बॉडी, जिनको कंपैरिजन करते हैं हम ह्यूमन बॉडी में। इट आल्सो शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ कलर एंड हेल्थ एज वेल एज ऑल अदर कंडीशंस विच डिटरमाइन द कैरेक्टर। और ये जो सिस्टम ऑफ फिजियोग्नोमी है ये कलर के इन्फ्लुएंस को तो मानता ही है। कलर के हिसाब से जो प्रभाव दिखते हैं उन्हें तो देखता ही है, और हेल्थ को, और साथ ही साथ ये दूसरे भी कैरेक्टर डिटरमाइन करता है, ना केवल कलर के हिसाब से। तो कहने का मतलब है ये भाव है उनका, ये कंप्लीट है, ये टेम्परामेंट वर्ड से ज्यादा कंप्लीट है। आगे कह रही है कि इन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म देयर आर 5 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स विच आर इन देयर डेवलपमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द बॉडी एंड कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंसेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। स्टैंटन कह रही है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में 5 अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं
जो उसके डेवलपमेंट को, जो ह्यूमन बीइंग्स के डेवलपमेंट को में सहयोग करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द बॉडी। शरीर का आकार, शरीर की बनावट अलग अलग, उसको बनाने में मदद करते हैं, और साथ ही मेंटल डेवलपमेंट में जो डिफरेंसेस हैं उससे जुड़े होते हैं 5 ऑर्गन सिस्टम। बिल्कुल। और ये 5 ऑर्गन सिस्टम्स बेसिकली, इन्होंने इधर नाम 4-5 वर्ड दिए थे, नहीं तो ये 5 ऑर्गन सिस्टम वेजिटेटिव, थोरेसिक, मस्कुलर, ओसियस, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम यही है दोस्त। जो वेजिटेटिव बंदा है, जो थोरेसिक है, तो जिसमें मजबूत, जिसमें मस्कुलर, जिसमें मसल ज्यादा है, जिसमें ओसियस या बोनी ज्यादा है, जिसमें ब्रेन नर्वस सिस्टम ज्यादा है, ये इन 5 चीजों को लेकर के वो बताएंगे। ठीक है। तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के पीछे, अलग अलग मेंटल डेवलपमेंट के पीछे यही 5 सिस्टम है। दीज सिस्टम्स आर ऑलवेज फाउंड इन कॉम्बिनेशन, और किसी भी शरीर में ये 5 सिस्टम जो है ये कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, बट इन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ पावर इन एवरी इंडिविजुअल। लेकिन किसी में कौन सा सिस्टम ज्यादा मात्रा में मिलता है, किसी में कोई दूसरा सिस्टम ज्यादा मात्रा में मिलता है अलग अलग इंडिविजुअल में। किसी में वेजिटेटिव पार्ट ज्यादा है तो किसी में थोरेसिक, किसी में मस्कुलर, तो किसी में ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ज्यादा, ऐसे। लेकिन मिलते ये 5 ही हैं हर इंसान में, लेकिन डिग्री इनकी अलग अलग है अमित। हाँ, बोनी को ओसियस भी बोलते हैं। तो इन 5 के मिश्रण से कोई भी शरीर बनता है, बिना 5 के योगदान के नहीं बनता। लेकिन जिसमें मस्कुलर ज्यादा है मजबूत, तो उसकी मांसपेशियां ज्यादा होंगी। जिसमें वेजिटेटिव होगा वो गोलमोल होगा प्राइमरी लेवल पे। ये भी ऐसे इन 5 के अपने करैक्टरिस्टिक है जो हमें पकड़ में काम आते हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से हम होम्योपैथिक में भी यूज कर सकते हैं। जिसमें ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा है वो प्रिकोसिटी की तरफ बढ़ जाएगा बच्चा, तेज तर्राक। जिसमें ओसियस बोनी ज्यादा है वो बोनी मिनरल वाला बंदा बनेगा। जो थोरेसिक है वो मजबूत इराद वाला, गुड मोरल्स वाला। इनके सारे करैक्टर आगे पढ़ेंगे हम कि वेजिटेटिव के क्या क्या करैक्टरिस्टिक होती हैं। तो हम इंसान से बात करके उसको देख के बता देंगे उसके जीवन शैली को कि ये वेजिटेटिव में है, इसमें थोरेसिक ज्यादा है, ये मस्कुलर बंदा है। मस्कुलर में आती है 8 है जितनी भी, ओसियस में आती है बोन से करेज बोन, और भी ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम तो हम जानते ही हैं कि ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है उनका, ब्रेनी लोग। तो कह रहे हैं कि ये अलग अलग उसमें मिलते हैं मात्रा में, अलग अलग डिग्री में। एंड टू दीज वेरिएशंस आर वी इंडेप्टेड फॉर द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ द ह्यूमन रेस। और ये जो इनमें की अलग अलग मात्राएं की भिन्नताएं होती हैं, हम ये जो इनफाइनाइट वैरायटी है इंसानों की, ह्यूमन रेस की, वो इसी की वजह से है। अमित पवन से अलग इसी के आधार पे, और सारी मानव जाति एक दूसरे से अलग इन्हीं के मिश्रण के आधार पर, किसमें कुछ ज्यादा किसमें कुछ कम, कौन सा सिस्टम का पार्ट। दीज 5 सिस्टम्स आर नेम्ड, ये 5 सिस्टम को नाम दिया जाता है, वेजिटेटिव, द थोरेसिक, द मस्कुलर, द ओसियस और बोनी, एंड द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। द लास्ट मेंशन्ड फॉर्मिंग वन सिस्टम एंड प्रोड्यूसिंग वन कॉन्फॉर्मेशन। जो लास्ट वाला है वो एक ही होता है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एक ही बताया। कह रहे हैं द लास्ट मेंशन्ड, जो आखिर में बताया है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, कह रहे हैं वो एक ही सिस्टम है और वो एक ही कन्फर्मेशन देता है। ईच ऑफ दीज सिस्टम्स इन्वॉल्व्स एंड एग्जिबिट ए डिफरेंट सेट ऑफ फिजिकल फंक्शन एंड मेंटल फैकल्टीज पिक्यूलियर टू इटसेल्फ। हर एक सिस्टम जो है, जो इवॉल्व होता है, तो वो प्रदर्शित करता है अपनी डिफरेंट सेट ऑफ फिजिकल फंक्शन, सबके अलग अलग हैं, और मेंटल फैकल्टीज हर एक सिस्टम की पिक्यूलियर, उससे जुड़ी हुई अलग अलग है अपनी। बट दे आर सो कंस्टिट्यूटेड that neither can exist without the action
and interaction of a certain proportion of each of the others। परंतु ये जो बनाते हैं, ये कंस्टिट्यूट जो करते हैं किसी इंसान को, वो ये कह रहे हैं कि neither can exist without the action and interaction of the certain proportion of each of the other। एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व नहीं है। अकेला वेजिटेटिव कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता, उसमें थोड़ा बहुत थोरेसिक, थोड़ा बहुत मस्कुलर, थोड़ा बहुत ओसे, थोड़ा बहुत बोनी ब्रेनी, ये ब्रेन, ये सब का पार्ट है। लेकिन मान के चलो कि 90% वेजिटेटिव है तो 10% में ये सारे हैं भैया। तो कहने का मतलब है कि सबके एक दूसरे के सहयोग से ही कंस्टिट्यूट होती है कोई भी चीज। अकेला अकेला सिस्टम कुछ भी फॉर्म नहीं बना सकता, इन पांचों के मिश्रण से ही बनती है। ठीक है अमित? हेलो, चलो यहीं रुकते हैं दोस्तों, है जी? हाँ यहीं रुकते हैं। राम राम भाई।